आज की ये कहानी एक ऐसे हॉन्टेड जेल की है जो कि यूरोप में है। लोग कहते हैं कि हॉन्टेड जेल के बनने के पीछे की कहानी बड़ी ही अजीब है। वहाँ पर ना जाने कितने कमरे सिर्फ इस वजह से बंद हैं कि उन कमरों में आत्माएं रहती हैं, और कई लोगों ने तो उन आत्माओं को रात के समय देखा भी है, जो कर्मचारी, जो पुलिस वाले उस जेल में काम करते हैं। और कहते हैं कि वो आत्माएं उस कमरे को छोड़कर नहीं जाना चाहती हैं। तो आइए इस हॉन्टेड जेल के पीछे की रहस्यमय कहानी को जानते हैं कि ये जेल हॉन्टेड कैसे बना और ये आत्माएं कौन हैं। आखिर ये आत्माएं जेल में ही क्यों रहती हैं और ये जेल हॉन्टेड कैसे हो गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा जेल है यूरोप का जहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है जिनको उम्र कैद होती है, वो व्यक्ति जब सज़ा काटने आता है तो सज़ा काटते काटते उस जेल की लत लग जाती है, वहाँ रहने की आदत पड़ जाती है। और बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जिनकी सज़ा पूरी होने के बाद भी वो वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, और उनकी वहीं पर कई जो कैदी होते हैं उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी आत्मा ही वहीं पर रहना पसंद करती है, क्योंकि जब वो जीवित थे तब उन्हें रहने की लत लग गई थी उस जेल में, और वो वहीं पर रहना चाहते थे। जब मरने के बाद उनकी आत्मा वहीं पर बसेरा ले लेती है जिस रूम में वो रहते थे जेल के। तो ये तो ऐसी आत्माएं हो गई, और कुछ ऐसी आत्माएं जिनके बारे में आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी ही आत्मा की कहानी सुनाता हूँ जो उस जेल में रहती है, और ये एक अकेली आत्मा उन सारी आत्माओं से बराबर है। जितनी भी आत्माएं हैं उनमें सबसे खूंखार आत्मा है। तो चलिए इस आत्मा के इस जेल में आने की एंट्री कैसे हुई, और ये कौन सा कैदी था, ये किसकी आत्मा है और इतनी डरावनी क्यों है। तो चलिए जानते हैं। ये बात की शुरुआत तब हुई जब डेविड नाम का एक प्रसिद्ध अपराधी अपनी सज़ा काटने के लिए आया उस जेल में आया, और उससे सज़ा काटते काटते काफ़ी समय बीत चुका था, करीब 50 वर्ष बीत चुके थे, और अब उसे उस जेल में रहने की आदत पड़ चुकी थी। जब उसकी सज़ा पूरी ही होने वाली थी तो उसने सोचा अब तो सज़ा पूरी होने वाली है और अब मुझे इस जेल से जाना पड़ेगा। लेकिन डेविड उस जेल से नहीं जाना चाहता था। उसे लत लग चुकी थी इस जेल की, और तब उसने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में था कि मैं इसी जेल में रहना चाहता हूँ। जल्दी मेरी सज़ा पूरी होने वाली है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इसी जेल में रहूं। ये जब पत्र राष्ट्रपति को मिला तो उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया कि इस कैदी को तुरंत रिहा कर दिया जाए। तो तुरंत ही डेविड को रिहा कर दिया गया। कुछ दिनों बाद, करीब 4 से 5 साल हुए होंगे, और डेविड की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद डेविड की आत्मा उसी कमरे में आ गई, यूरोप के उस हॉन्टेड जेल में, जहाँ पर कई सारी आत्माएं रहती थी, और उन आत्माओं की वजह से कई सारे कमरे बंद थे, और डेविड की आत्मा भी अपने कमरे में आ चुकी थी। डेविड के जिस कमरे में रहता था जेल के, उस कमरे में जो कैदी रहते थे उन्हें परेशान करने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ कैसा हो रहा है। डॉक्टर्स आते, चेक करते, चले जाते, कुछ भी सुधार उनकी हालत में नहीं हो रहा था। कई सारे कैदी डेविड के रूम में डाले गए, लेकिन उन सारी कैदियों की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कुछ कैदी तो ऐसे थे जो बीमार पड़ गए, उन्हें दूसरे कमरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया, या फिर हॉस्पिटल चले गए तो वहाँ पर ठीक हो गए। लेकिन जब दोबारा से हॉस्पिटल से जो कैदी आए उस रूम में नहीं जाना चाहते थे। कई कैदियों ने तो बताया कि उस कमरे में डेविड की आत्मा रहती है। जो डेविड को पहले से देखे थे, जानते थे, उन लोगों ने उसकी आत्मा को पहचान लिया। धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो कहते हैं कि
डेविड की आत्मा इतनी खतरनाक थी, जो वहाँ के बंदी होते थे जेल में, उन्हें बुरी तरह से रात को मारती थी और इतना मारती थी कि वो जो बंदी होते थे वो बेहोश हो जाया करते थे। ये ऐसी खूंखार आत्मा थी। तो आइए जानते हैं आखिर उस आत्मा के साथ क्या हुआ। क्या वो आज भी उसी जेल में कैद है? जी हाँ। जब ये बातें बहुत ज़्यादा लोगों में चर्चा का विषय बनी, तो उस कमरे को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि उस कमरे में जो भी कैदी को डाला जाता, वो या तो उसकी मृत्यु हो जाती, वो बीमार हो जाता। तो इस वजह से उस रूम को भी बंद कर दिया गया और उसमें एंट्री ना लेने की एक बोर्ड लगा दिया गया कि इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी। और उसके बाद डेविड का आतंक उस जेल में से ख़त्म हो गया और कहते हैं कि डेविड की आत्मा आज भी उसी कमरे में कैद है और उसी कमरे से रात को अजीब अजीब तरह की आवाज़ें भी आती हैं। कहते हैं कि कोई भी कैदी उस कमरे के आसपास भी नहीं जाता है, रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो ये थी यूरोप के जेल की एक हॉन्टेड कहानी, जो कि रियल है और सच्ची है। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताओ और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और ऐसी ही और भी सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हज़ारों में कहानियाँ हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी इस चैनल पर। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, कमेंट में बताएं और वीडियोस को लाइक करें। तो और भी कहानियाँ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ।